राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसा अन्न वैसा मन। दोस्तों, जब हमारे घर में जो भोजन पकता है, हमारी मम्मी या बहन या पत्नी जब भोजन को बनाती है, वो किस भाव से बनाती है? दुखी होकर या खुश होकर या बहुत गुस्सा होकर? यानी कि यदि घर का माहौल ख़राब है, क्लेश है, झगड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा हो जाता है और इसके बाद पूरा घर का माहौल ख़राब हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। इसके बाद महिलाएं जब किचन रूम में जाती हैं बनाने भोजन, तो उस भोजन को बनाते वक्त उनके विचारों में वही झगड़ा, क्लेश, तू मैं में, निगेटिविटी, मतलब निगेटिव एनर्जी वो मतलब क्रिएट कर रही होती है उस समय। और वो निगेटिव एनर्जी उस भोजन में एक तरह से मिक्स हो जाता है। और फिर जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो फिर वो निगेटिव एनर्जी हमारी भीतर चली जाती है। फिर हमारा मन बोलिए शांत कैसे रहेगा? हम शुद्ध कैसे रहेंगे? हमारा दिमाग शांत कैसे रहेगा? मन शांत कैसे रहेगा? मतलब हम खुद पर मतलब खुद को कैसे हम सही रख पाएंगे? सोचने वाली बात है। और जो स्पेशली जो लोग मांसाहार करते हैं, उन लोगों का जो विचार होता है, देखिए कितना मतलब छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा हो जाते हैं, किसी से लड़ बैठते हैं, किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं। मतलब जानवर को खा के हमारी बुद्धि, हमारा विचार जानवरों जैसा हो जाता है। क्योंकि जिस जानवर को हम खा रहे हैं उसके भाव क्या होंगे मरते वक्त, कटते वक्त, उसके भाव, उसको दर्द जो उसको फील हुआ होगा, वो चीज़ें हमारे भीतर आती हैं। तो कुल मिला के कहा जाए दोस्तों कि हम एक इंसान होने के नाते, और एक मैं इससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि हम पूजा करना है, हमें प्रसाद चढ़ाना है पूजा के लिए। तो प्रसाद जब हम बनाते हैं घर में, पुआ बनाएं, खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, तो कितना खुश होकर हम बनाते हैं, कितना मतलब हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। हम बहुत खुश होकर बनाते हैं, हमारे अच्छे विचार होते हैं। तो देखिए, जब हम प्रसाद को जब पाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम उस प्रसाद को पाकर कितना खुश होते हैं। और वहीं जब झगड़ा हुआ है, घर में क्लेश हुआ है, और उसी विचार से जो घर की महिलाएं हैं वो किचन रूम में जाके भोजन पकाती हैं और फिर वो लाती हैं आपको खाने के लिए, तो आपका मूड एकदम उखड़ा उखड़ा सा रहता है। आप बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि आपके नाक पे गुस्सा रहता है, आपके विचारों में निगेटिविटी मतलब निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप समझ नहीं पाते हो कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये भोजन बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल मतलब अशुद्ध है। मतलब उस भोजन को देख के आपको और गुस्सा आता है। तो वो भोजन जब हम करते हैं तो हमारा मन शांत कैसे रहेगा? हमारा मन तो और अशांत रहेगा। उस भोजन में जो एनर्जी मिक्स है वो नेगेटिव एनर्जी है। जस्ट लाइक मैंने एक उदाहरण दिया प्रसाद का, उसमें पॉजिटिव एनर्जी मिक्स है। तो जब हम नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो हमारा मन अशांत तो रहेगा ही। जब हम पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो हमारे भीतर का विचार पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, सुंदर विचार, अच्छा विचार होगा हमारे। हम खुश रहेंगे। किसी चीज़ को हम जब ग्रहण करेंगे, खाएंगे, तो अच्छा फील करेंगे, प्रेम से खाएंगे, बांट के खाएंगे, मिल के खाएंगे, एक साथ बैठ के खाएंगे। अदरवाइज कोई उधर कोने में बैठा है, कोई उधर मुंह फुला के बैठा है, कोई उधर खा नहीं रहा है, थाली उठा के फेंक दे रहा है। तो ये जो हमारे घर का माहौल है, या हम मान लीजिए कि यदि कहीं बाहर चले गए किसी होटल में, ये तो घर का माहौल हुआ, घर का सिस्टम मैंने बताया। यदि हम मान लीजिए कहीं होटल में चले गए, तो आपको पता है दोस्तों कि होटल में अक्सर नहीं खाना चाहिए। बहुत इमरजेंसी हो, कोई आपके पास कोई उपाय नहीं हो, तब खाना चाहिए। अदरवाइज़ घर का भोजन अच्छा होता है, घर का ही भोजन करना चाहिए। बाहर का इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको पता नहीं है कि जिस व्यक्ति ने या जिसने भी उस भोजन को बनाया है वो किस एनर्जी से बनाया है, किस भाव से। हो सकता है कि जो होटल के मालिक हैं उससे कुछ उसकी अनबन हुई हो, या झगड़ा हुआ हो, या घर में उसका क्लेश क्लेश मचा हो, कुछ ऐसी बात हो गई हो, उसका मूड ऑफ हो, उसके मतलब भीतर निगेटिव एनर्जी हो, और उसी परिस्थिति में वो भोजन को पका रहे हैं और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर घर जब आप आएंगे उस भोजन को करके, तो आपके घर में भी क्लेश होगा, झगड़ा होगा। क्योंकि आपके मतलब आप जो खाए हो वही चीज़ें तो आपसे बाहर निकलेगी। यानी जो पाए हो, आप ग्रहण किए हो, फिर वैसी ही तरह की चीज़ें, वैसी ही एनर्जी आपके मुख से या विचारों से प्रकट होगी।
तो ये फैक्ट बात है, क्योंकि ऐसा होता है, ये बात सच है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ऐसा होता है। तो दोस्तों कुल मिला के कहा जाए तो हम लोगों को अपने घर के माहौल को एकदम शांत रखना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि आखिर जो भी चीज़ हम पा रहे हैं, खा रहे हैं, वो हमारे मन और मस्तिष्क पे क्या असर डालता है, उसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है यदि हमारे जीवन पर, तो हम अपने जीवन में बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कहीं न कहीं हम चीज़ों को मतलब परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं और बेवजह लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। मतलब पूरा घर का माहौल, जीवन का माहौल पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि जैसा अन्न होता है, वैसा ही हमारा मन होता है। हम जैसा खाएँगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसा पानी पियोगे, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मान लीजिए कि गलत संगत में है, चोरों की संगत में है, उसके साथ वो रहता है, खाता है और पानी पीता है, तो उसके विचार चोरों जैसे ही होंगे। यदि कोई चोरों की संगत में चला जाए तो उसके भी विचार भी वैसे ही हो जाएँगे, क्योंकि उसी का वो अन्न खाता है, उसी का वो पानी पीता है। तो कहा गया है कि हम जहाँ का अन्न खाएँगे, जहाँ का पानी पिएँगे, हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ख़ास मतलब ख़्याल रखना है हम लोगों को कि हम किस एनर्जी में, मतलब किस एनर्जी से वो चीज़ें बनाई गई हैं, किस एनर्जी से वो चीज़ें आ रही हैं। तो इस बात को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है।